हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 19 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। 30 सितंबर तक करा ले जनधन अकाउंट की री-केवाईसी, ऐसा न कराने पर बंद हो सकता है बैंक अकाउंट। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री-केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा है। दोस्तों, अगर आपका भी जनधन अकाउंट है तो 30 सितंबर तक री-केवाईसी करा ले, ऐसा न कराने पर बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकता है। दोस्तों, री-केवाईसी एक आसान प्रोसेस है जिसमें आप बैंक में अपनी पुरानी जानकारी जैसे नाम, पता और फोटो अपडेट करते हैं। यह धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सर्विस सही तरह से जारी रखने में भी मदद करता है। चलिए अगली खबर देखिए। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले मारे गए। गाजियाबाद में एसटीएफ के साथ 15 मिनट फायरिंग। गोल्डी बराड़ गैंग के थे दोनों बदमाश। आपको बता दें, बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश मारे गए हैं। गाजियाबाद में बुधवार शाम नोएडा एसटीएफ सीआई यूनिट दिल्ली हरियाणा पुलिस की टीम ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया। बदमाशों की पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई। ये रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के थे। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। वहीं आपको बता दें दोस्तों, गैंग लीडर रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी दी है। गुरुवार को उसने फेसबुक पर लिखा, हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं शहीद हुए हैं, हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। दरअसल 11 और 12 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बुधवार शाम को गाजियाबाद में 2 शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया। इनकी पहचान हरियाणा निवासी अरुण और रविंद्र के रूप में हुई थी। इसके अलावा 11 सितंबर को फायरिंग करने वाले शूटर बागपत निवासी नकुल और विजय अभी भी फरार हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीत सके। 84.3 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ 8वें नंबर पर रहे। सचिन यादव चौथे स्थान पर। दोस्तों, टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम मेडल की रेस से बाहर हो गए। डिफेंडिंग चैंपियन नीरज 5 प्रयास में 84.3 मीटर का बेस्ट थ्रो ही निकाल सके। वे 8वें नंबर पर रहते हुए बाहर हुए। वहीं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम 4 अटेम्प्ट में 82.75 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ 10वें नंबर पर रहे। आपको बता दें, एक अन्य भारतीय थ्रोअर सचिन यादव चौथे नंबर पर चल रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेगी पतंजलि। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बाबा रामदेव का ऐलान। हेल्थ चेकअप एवं निःशुल्क लीवर उपचार कैंप भी लगाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर यानी 17 सितंबर को बाबा रामदेव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबा रामदेव ने यहाँ पीएम मोदी की दीर्घायु होने की कामना की। वहीं उन्होंने स्वदेशी से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करने में पतंजलि की भूमिका व योगदान पर विस्तार से चर्चा की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ की ओर से कई राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं की घोषणा की। इसके तहत देश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री प्रतिभा पुरस्कार देने का ऐलान किया। उन्होंने देश भर में फ्री मेडिकल चेकअप एवं योग व हेल्थ कैंप लगाने की भी घोषणा की। स्वामी रामदेव ने बताया कि देश के सभी जिलों में सीबीएसई बीएसबी यानी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड व स्टेट बोर्ड के प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन व गौरव देने के लिए पतंजलि द्वारा 11 से 51,000 रूपए का इनाम दिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राहुल के आरोपों पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस नेता ने दावा किया, चुनाव आयोग कांग्रेस के वोटर्स का नाम डिलीट कर रहा। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि राहुल के आरोपों का इसी ने खंडन किया है। आपको बता दें, राहुल ने गुरुवार को 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और निराधार बताया। कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का भी वोट डिलीट नहीं कर सकता। किसी का वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो। सुप्रीम कोर्ट का यूपी बिहार समेत 17 राज्यों को आदेश, 4 महीने का समय दिया।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 1909 के आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों यानी कि आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था 4 महीने में लागू करें। कोर्ट ने कहा कि नियम न बनने से सिख नागरिकों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है और यह संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, जब तक राज्य अपने नियम नहीं बनाते तब तक सभी जगह आनंद कारज शादियों को मौजूदा विवाह कानूनों जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जाए। अगर दंपति चाहे तो विवाह प्रमाण पत्र में साफ लिखा जाए कि शादी आनंद कारज रीति से हुई है। यह आदेश उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा जिन्होंने अब तक नियम नहीं बनाए हैं, जिनमें उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, यूपी, असम, बंगाल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार शामिल हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 21 सितंबर को फिर भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान एशिया कप में सुपर 4 की 2 टीमें फाइनल। दोस्तों, एशिया कप में बुधवार को पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया। इसी के साथ यह भी तय हो गया कि टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर 21 सितंबर को एक दूसरे का सामना करेंगे। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से 7 विकेट से हरा दिया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, असम में 102 करोड़ रुपए की 34,218 किलो मेथाम्फेटामिन टैबलेट बरामद। मिजोरम के चंपाई जिले में असम राइफल्स ने 17 सितंबर को करीब 34,218 किलो मेथाम्फेटामिन टैबलेट बरामद की। इसकी कीमत 102.65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऑपरेशन जोटे गांव के पास गुप्त सूचना पर चलाया गया था। संदिग्ध व्यक्ति सामान छोड़कर जंगल में भाग निकला। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी की गुजरात यात्रा हुई रद्द। दिल्ली में खराब मौसम के कारण फ्लाइट कैंसिल, अब कल जूनागढ़ जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को गुजरात के जूनागढ़ आने वाले थे, लेकिन दिल्ली में खराब मौसम के चलते उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब कांग्रेस नेता आज दोपहर को जूनागढ़ पहुंचेंगे। वे यहां पार्टी की जिला और शहर प्रमुखों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, जूनागढ़ में शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इससे पहले राहुल गांधी 12 सितम्बर को कैंप में शामिल हुए थे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, कैप्टन सभरवाल के पिता का आरोप। AIB ने सिर्फ पायलट की गलतियां बताई, चुनिंदा जानकारी लीक करके बेटे की छवि खराब की। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने केंद्र सरकार से हादसे की नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्राइमरी जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। पुष्कर राज ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेटर लिखकर कहा, मीडिया में कुछ चुनिंदा बातें लीक करके यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैप्टन सभरवाल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे और आत्महत्या करना चाहते थे। इन बातों से कैप्टन सभरवाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। मेरे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। दोस्तों, दरअसल AAIB ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अपनी प्राइमरी रिपोर्ट 12 जुलाई को जारी की थी। इसमें बताया था कि फ्लाइट के दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई स्विच बंद हो गए थे। वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पायलट ने स्विच बंद किया था। इसी से जुड़ा एक और अपडेट देखिए दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, अमेरिका में बोइंग, हनीवेल कंपनियों पर केस, पीड़ित परिवार बोले खतरे को जानकर भी एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए 4 यात्रियों के परिवारों ने अब अमेरिका में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और उसके पुर्जे बनाने वाली कंपनी हनीवेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक परिवारों का आरोप है कि दोनों कंपनियों की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। यह मुकदमा टेक्सास की लैनियर लॉ फर्म के जरिए दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि विमान में लगे ईंधन स्विच में खराबी थी और यही हादसा की वजह बना। परिवारों का आरोप है कि बोइंग और हनीवेल इन खतरों के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। और यार वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, 14 लोग लापता। मसूरी में 2500 टूरिस्ट फंसे। हिमाचल में 419 मौतें। देश में अब तक 8% ज्यादा बारिश। दोस्तों, उत्तराखंड में 2 दिन में दूसरी बार बादल फटा है। 17 सितंबर की रात चमोली जिले के नंदा नगर घाट में बादल फटा। यहाँ कुटरी लंगाफली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए। 14 लोग लापता हैं और 20 लोग घायल हैं। अब तक 2 लोग रेस्क्यू किए गए। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटा था। देहरादून से मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह क्षतिग्रस्त है। इसके कारण मसूरी में 2500 टूरिस्ट लगातार तीसरे दिन फंसे हुए हैं। वहीं दोस्तों, हिमाचल में इस सीजन बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ से अब तक 419 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने दोनों ही राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अगले 48 घंटे हाई अलर्ट पर रखा है।
आपको बता दें देश में इस साल 24 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंचा था। देश में अब तक सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 3 राज्यों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से मानसून की विदाई शुरू भी हो चुकी है, लेकिन इसके जाते जाते भी देश के 7 राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। दोस्तों, मौसम विभाग और ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम GFS के मुताबिक सितंबर के आखिरी कुछ दिन और अक्टूबर की शुरुआत तक एक बड़े कम दबाव के क्षेत्र के साथ जबरदस्त बारिश के आसार हैं। वहीं 25-26 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बड़ा मानसूनी सिस्टम लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इससे पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 से 3 दिन तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में 3 इंच तक पानी गिर सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण मौसम अपडेट। अब आइए आज का मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं। आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आंधी तूफान की संभावनाओं के बीच मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी बादल मेहरबान हो सकते हैं, जिससे मौसम काफी सुहावना रह सकता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस खंभे से टकराई, बच्चों समेत 15 सवारियां घायल। चंडीगढ़ से रोहतक जाते वक्त पानीपत में हादसा। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज की बस गुरुवार को पानीपत में डाहर टोल प्लाजा के पास बिजली के खंभे से टकरा गई। इसके बाद बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इससे 15 यात्री घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को नजदीकी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। यात्रियों ने ड्राइवर पर बस तेज गति से चलाने के आरोप लगाए हैं। बस में कुल 35 यात्री सवार थे। ये बस चंडीगढ़ से रोहतक जा रही थी। हादसा दोपहर को करीब 1 बजे हुआ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एनएसजी कमांडो और दोस्तों ने 2 लोगों के हाथ पैर काटे। शराब कारोबारी की मौत, भतीजे को लहूलुहान हालत में देखा तो चाचा बेहोश हो गए। शराब ठेका संचालक और 2 साथियों को रास्ते में घेरकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी कमांडो और उसके दोस्तों ने हमला बोल दिया। इनके हाथ में तलवार और अन्य धारदार हथियार थे। तलवार से शराब कारोबारी और उसके एक साथी के हाथ पैर काट दिए। इस घटना में शराब कारोबारी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। हमले के दौरान दूसरा साथी हाईवे से नीचे गिर गया, उसे मामूली चोटें आई हैं। मामला बाड़मेर की सदर थाना इलाके का है। उधर मृतक के परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बाड़मेर जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुलिस ने समय पर घायलों को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक 100 का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। एसपी ने दोपहर करीब 1 बजे धरने पर बैठे लोगों को बताया 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों को 5 दिन में पकड़ लिया जाएगा। एसपी के आश्वासन के बाद लोगों ने दोपहर करीब 1:45 पर धरना बंद किया और मेडिकल बोर्ड से 100 का पोस्टमार्टम कराया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मंदिर मामले में बयान के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का जवाब। दोस्तों, CJI BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने 16 मई को मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर के हिस्से चावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट की मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। CJI ने कुछ बयान भी दिए थे। खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करने वाली याचिका खारिज करने और सुनवाई के दौरान दिए गए बयानों के विरोध पर CJI BR गवई ने जवाब दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सुनवाई के दौरान CJI ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिका में प्रचार हित से ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पाक आर्मी चीफ ने सैनिकों को आतंकियों के जनाजे में भेजा। जैश कमांडर बोला, जवानों ने वर्दी में अंतिम सलामी दी। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हासिम मुनीर ने सैन्य अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया था। यह खुलासा आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रमुख कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ब्रिटेन में ट्रंप के राजकीय दौरे का विरोध, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाए। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजकीय दौरे के विरोध में हजारों लोगों ने लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस रैली को स्टॉप ट्रंप कोएलिशन नामक संगठन ने निकाला। इसमें 50 से ज्यादा यूनियन और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने लंदन के पोर्टलैंड प्लेस से संसद भवन चौराहे तक रैली निकाली। दोस्तों, आपको बता दें, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक करीब 5000 लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सुरक्षा के लिए 1600 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। लोगों ने विरोध के लिए हाथों में तख्तियां ले रखी थी। इन पर ट्रंप नॉट वेलकम, नो टू रेसिज्म और स्टॉप आर्मिंग इजराइल यानी इजराइल को हथियार देना बंद करो लिखा था। वहीं
वहीं कई लोग ट्रम्प बेबी ब्लिम्प नाम के कॉस्ट्यूम के साथ भी पहुंचे। यह कॉस्ट्यूम 2019 में मशहूर हुआ था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सऊदी पाक के बीच रक्षा समझौता, मिलकर हमले का जवाब देंगे, दावा एटमी हथियार का भी इस्तेमाल शामिल, भारत बोला पहले से जानकारी थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर साइन किए। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका में 8 महीने बाद ब्याज दर में 0.25% कटौती, इससे लोन सस्ते होंगे, भारत जैसे देशों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। दोस्तों अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 17 सितंबर को ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है। इससे ये अब 4 से 4.25% के बीच आ गई है। दिसंबर 2024 के बाद फेड ने दरों को घटाया है। फेड ने यह कदम मुख्य रूप से लेबर मार्केट में नरमी के कारण उठाया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 लॉन्च, क्रूजर बाइक में ऑल एलईडी लाइटिंग और स्लीपर क्लच जैसे फीचर, शुरुआती कीमत 1,96,000। दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर मिड साइज क्रूजर बाइक मीटियोर 350 का अपडेटेड 2025 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बाइक को नए कलर ऑप्शन के साथ ऑल एलईडी लाइटिंग और स्लीपर क्लच जैसे नए फीचर्स दिए हैं। वहीं कंपनी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के कारण नए अपडेट्स के बावजूद बाइक की कीमत कम की है। अब मोटरसाइकिल पहले से ज्यादा किफायती हो गई है और इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1,96,000 रखी गई है। तो चलिए दोस्तों आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 469 रुपए गिरकर 1,09,264 पर आ गया है। इससे पहले कल ये 1,09,733 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 193 रुपए गिरकर 1,25,563 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले 17 सितंबर को चांदी 1,25,756 रुपए पर थी। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज का शेयर मार्केट देख लेते हैं। सेंसेक्स 320 अंक ऊपर 83,014 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 93 अंक की तेजी रही, 25,424 के स्तर पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।